बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर की तरफ से थैलेसीमिया डे की मुनासबत से वाक का एहतमाम किया गया है। बुनियादी मकसद तो इसका अवेयरनेस पैदा करना है, लोग पता कर सकें कि आज के दिन क्या हुआ था, ये क्यों उसको इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और ये बीमारी बच्चों में है और बड़ी ख़तरनाक हद तक फैलती है, जिसके लिए मुस्तकबिल उनका गैर यकीनी होता है। अब इसके लिए सबसे अहम काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी इसका जब भी कभी आप शादी करें तो बच्चों का, लड़के लड़की का आपस में थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें। उस प्रिकॉशंस के तौर पे आपको बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, आपकी टेंशन दूर हो जाती है, आपको पहले से पता लगता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका बच्चा पैदा हुआ और उसमें अगर ये चीज़ पैदा हो गई फिर उसके लिए फॉर लाइफ होगा। अच्छा, इसकी प्रिकॉशंस ये है कि जब आप शादी कर लेते हैं, शादी मना नहीं है, लेकिन बाकी एहतियाती तदाबीर आप कर सकते हैं बच्चे पैदा करने में, उनके वक्फा देने में, वो डॉक्टर की एडवाइस से बहुत कुछ होता है। मकसद इसका यही है इस बात का कि हमें पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है, इससे फर्क क्या पड़ता है, और अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए कितनी परेशानियां हो सकती हैं। हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं इसकी दिन ब दिन इसके मरीज बढ़ रहे हैं, और ये हेल्थ फाउंडेशन वालों ने अपना ये इंतजाम किया है। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरे कराची के सतह से लोग हैं, हर तरह के NGO यहाँ मौजूद है। अपने इलाकों में जाके ये इसका पैगाम पहुँचाएंगे, और अगर हम इस पर अमल कर लें, इनकी प्रिकॉशंस पर, मेरा ख्याल है ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि थैलेसीमिया जो मर्ज़ है उससे अवेयरनेस के लिए ये इस तरह के वाक के जो प्रोग्राम हैं ये मरकज़ NGOs कर रही हैं। लोगों को चाहिए कि वो इन प्रोग्रामों को में शरीक हों ताकि उनको इससे अवेयरनेस मिले। यहाँ पर जो लोग होते हैं NGOs के लोग और दीगर जो यहाँ डॉक्टर साहिबान भी हैं, वो इस मर्ज़ के हवाले से लेक्चर भी देते हैं, और तो वो जो आम लोग हैं उनको इस बारे में, थैलेसीमिया के मर्ज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, और इससे उनको काफ़ी अपनी सेहत के हवाले से काफ़ी जानकारी हासिल हो सकती है, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अगर सेहत है तो सब कुछ है। तो यही मेरा मैसेज है अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के प्रोग्रामों में आवाम को शिरकत करनी चाहिए, ताकि वो शिरकत करेंगे तो उनको अवेयरनेस होगी। जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे अपने ख़ानदान में थैलेसीमिया का एक बच्चा पैदा हुआ है, मेरा अपना भतीजा लाहौर में है, रायविंड पे। और यकीन कीजिए कि उनको इस वक्त जब तक हमारे अपने ऊपर नहीं गुजरती, हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वाकई हम सबको चाहिए कि हम अपना ब्लड, अपना खून डोनेट करें, जितना भी पॉइंट हम दे सकते हो, क्योंकि नेमत है हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, और खून देना भी एक बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपना ब्लड, अपना खून डोनेट करें किसी दूसरे के लिए, ताकि हमारे जिस्म में नया खून बर वक्त फौरी तौर पर पैदा हो सके। तो हम सबको चाहिए कि इस अवेयरनेस को जगह जगह फैलाएं, गरीबों में नहीं बल्कि अमीरों में ज़्यादा, क्योंकि गरीब तो हर चीज़ देने के लिए अपने तैयार हो जाता है, अमीर नहीं, अमीर सिर्फ कहते हैं, करते कम हैं। सो मेरा एक नज़रिया है कि आए हम सब मिलकर थैलेसीमिया के लिए एक मुनासिब तौर पर एक कदम उठा सकें, और उस कदम को अपने आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे को बताएं कि हम खून दे सकते हैं। और खून जो है हमारे गरीब अमीर जितने भी थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बड़े ऐसे हैं जिनको खून देना चाहिए, और थैलेसीमिया के इस कामयाब वक्त को आगे बढ़ना चाहिए, और अपने इस मिशन को हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके तवज्जुह से जनाब मोहतरम अशफाक रसूल साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। कमिश्नर कराची जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब ना सिर्फ ये कि थैलेसीमिया बल्कि आप रोज़ाना अखबारात का मुलाहिज़ा करते होंगे, वो हर शोबे के अंदर जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि कराची में बेहतरी आए और कराची के लोगों को कोई फ़वाइद हासिल हों, और उस सिलसिले में महंगाई हो, बिजली हो, गैस हो, सड़कें हो, पैच वर्क
कुछ भी वो उस पर पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं थैलेसीमिया के हवाले से यही बात करूँगा कि थैलेसीमिया का मर्ज जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक मर्ज है और ख़ासतौर पे बच्चों में होता है, तो हमारी कोशिश ये कि हुकूमती सतह पर तो कोशिश हो रही है, मगर जब तक निजी अदारे नहीं आगे आएंगे ये इस मर्ज के इलाज के लिए हम वो नहीं सब कुछ कर सकेंगे जो करना चाहिए। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक शहरी होने की हैसियत से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कमिश्नर कराची जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब को आपका ये मैसेज पहुँचेगा नहीं, बल्कि आप ये इस तरह तस्वर करें कि ये अब से चंद सेकंडों के बाद ये मैसेज उनको डिलीवर हो जाएगा। और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ वो बहुत सारे इक़दाम इस शहर के शहरियों की बेहतरी और उनके लिए कर रहे हैं, वहाँ थैलेसीमिया के लिए अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करें। आइंदा बजट जो हुकूमत से आने वाला है, हम कमिश्नर ऑफिस से कोशिश करेंगे। देखें, पोलियो पे, टीबी पे, चेचक पे, बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन काबू पा लिया है। इंशाअल्लाह आप जैसे लोग, आप जैसे मुअज़्ज़िज़ अफराद अगर इस शहर के हुक्मरानों को इस तरह आगाह करते रहेंगे तो मेरा ईमान है कि इस शहर से थैलेसीमिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे अमराज ख़त्म हो जाएंगे। और थैलेसीमिया के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके खात्मे के लिए और इसके लिए जो भी कोशिश कमिश्नर ऑफिस कर सकता है, हुकूमत सिंध कर सकती है। देखें, आज हमारे वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने हैदराबाद में एक मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया और आज उन्होंने जिना अस्पताल जो है उसके बजट को उन्होंने दुगना करने का ऐलान किया। तो मौजूदा सूबाई हुकूमत जो है, ख़ासतौर पर सैयद मुराद अली शाह साहब, वो इंसानियत के लिए बेपनाह काम कर रहे हैं। उसमें कहीं कमी आ रही होगी तो आपकी मुशावरत अगर उसमें शामिल होगी तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज आ सकेंगे। आखिर में मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान से थैलेसीमिया का मर्ज ख़त्म करे और आप जैसे इंसानों की तवज्जो से अल्लाह ताला खून का जो कमी का मसला है उसको हल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, इसमें मैं सबसे जो अहम बात करूंगा ना, मैं डोनेशन तो होती है, जिसको थैलेसीमिया हो जाएगा उसको डोनेशन देनी पड़ती है। 15 दिन या 1 महीने में उसका चेंज खून करना पड़ता है, लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं जिस तकलीफ से गुजरते हैं वो बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें अमीर लोग तो होते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पैगाम मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ या कि थैलेसीमिया जो वो मर्ज़ है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाती है। इसमें सिर्फ एक कानून अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बना रही है कि थैलेसीमिया का टेस्ट, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करा दिया जाए, किसी का, लड़की का या लड़के का। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों के टेस्ट, ये भी बता दूं आपको मैं, अगर एक का भी नेगेटिव उसमें निकला है तो शादी हो सकती है वो। तो अगर ये कानून बना दिया जाए तो ये थैलेसीमिया के प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। लेकिन इस पर कानून क्यों नहीं बनता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। हमारी रिक्वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी है, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है कि वो भी इस पर अपने छोटे एक्शन ले करके इस पर ये कानून नाफिज कर दें तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, अमीर लोग तो कराते रहते हैं जो भी है, लेकिन तकलीफ में वो भी होती है। और ये एक ख़ास हकीकत है, जैसे आजकल माँ का दिन मनाया जा रहा है, बाप का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात होती है, माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए सब बराबर होते हैं, सब बराबर करते हैं। लोग गरीब माँ बाप होते हैं वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, तो ये नताइज जो है इसके बहुत ख़राब होते हैं। तो मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए और ये कानून बना दिया जाए, निकाहनामे पे कानून बना दिया जाए कि थैलेसीमिया इसका निगेटिव है, किसी एक का भी निगेटिव है। अब मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूँ, मैंने अपने बेटे की शादी की, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं लड़की वाले से कहूँ मैं, तो मैंने अपने बेटे का टेस्ट कराया। सर जी, मैंने अपने बेटे का टेस्ट कराया, उसका निगेटिव था। मैंने कहा उसका हो जाए शादी, कोई बात नहीं, कोई मुराद। तो ये तमाम चीज़ें पैगाम पहुँच जाए तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हमें कम से कम करना है, बढ़ाना नहीं है। ये मेरा पैगाम है। बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हायदा शफीक एंड मैं OHCA की तरफ से आई हुई हूँ यहाँ पे। OHCA मेनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। हम मेनली लोगों को कार्डियक अरेस्ट CPR वगैरह देने के बारे में बताते हैं, बट हम लोग इस थैलेसीमिया के
बारे में भी बताने के लिए इसलिए आए क्योंकि सब कुछ ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। एक आम आदमी को ये चीज़ें, आपका CPR देना, उसके बाद आप लोगों को ब्लड डोनेट, और ये सारी चीज़ें जो है दीज आर ऑल सदका जारिया, बिकॉज आप किसी एक बंदे के काम आ रहे हो, दूसरे बंदे की आप हेल्प कर रहे हो, ये सब कुछ हमारे इस सब का अजर हमें भी मिलता है। और इससे हम लोगों को इस तरफ आना चाहिए क्योंकि सर्व दी ह्यूमैनिटी, जाहिर सी बात है। तो इसके अलावा थैलेसीमिया एग्जैक्टली हमारे पास बहुत आजकल प्रॉब्लम बनी हुई है और उसमें हमें क्या कहते हैं, बात आ गई थैलेसीमिया के ना पेशेंट्स की डोनेशन के बारे में। थैलेसीमिया के ना ब्लड डोनेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ब्लड डोनेशन के ना जो पेशेंट्स होते हैं ना उनका ब्लड एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ना ट्रांसफ्यूज मतलब कि ना रिप्लेस करना पड़ता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए ना आजकल वैसे ही ना बने लोग ना ब्लड डोनेशन से ना कहते हैं दूर भागते हैं और ना ब्लड डोनेट नहीं करते। तो हमारे ना कहते हैं दिमाग में होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया उसने ऐसा है कि सारी इंसानियत को बचा लिया। तो यही हम ना अपने माइंडसेट के अंदर रखें कि जिसने ना अपना ब्लड डोनेट करके ना एक जान बचा ली ना अपने एक पेंट ब्लड से, तो उसके लिए ना बहुत ना कहते हैं सवाब का काम है। दूसरा, और उसके बाद ह्यूमैनिटी के भी सर्व कर रहा है और ना कहते हैं किसी दिन उसके लिए कोई ना कहते हैं ब्लड की ना ज़रूरत है तो अल्लाह की तरफ से ना कोई जो उसका ना कहते हैं अच्छा काम है वो उसकी तरफ वापस आएगा। अग्रीड। अच्छा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि शादी से पहले आपको एक टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, स्पेशली अगर कज़न मैरिज है तो उसमें आपका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए और ताकि आपको पता लग सके, ताकि आने वाली नस्ल आपकी इस चीज़ से महफूज हो सके। अच्छा, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक गार्ड होते थे, उनकी बेटी को ये हो गया था। आपको पता है गार्ड्स की सैलरीज कितनी थोड़ी सी होती है, हार्डली अब जाके 40s के करीब है, 35 के करीब है। तो मेरा एक्सपीरियंस है गार्ड का भी, बेचारे बड़े परेशान थे। अच्छा, उनके ना उसकी वाइफ को था ना गार्ड को खुद को था, बट बच्ची को वो चीज़ थी। तो एक बिल्कुल डिफरेंट केस था और जिस तरह से वो ब्लड के अरेंजमेंट के लिए वो परेशान रहते थे, वो बड़ा देखने में आया कि बड़ी परेशानी का सामना होता था। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूँगी कि चाहे मैं, आप, हर नॉर्मल इंसान को 6 मंथ का एक होता है कि आप एक बॉटल डोनेट कर सकते हैं खुद की हेल्थ के लिए भी। तो अगर आप ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत सारे बच्चे होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसकी फराहमी प्रॉपर्ली ना हो सके। मैं यही बोलती हूँ, मेरी बेटी है, ये बड़ी वाली सही है, ये भी और छोटे वाली, और ये अल्लाह पाक ने हमें दिया है और ये 3 साल का हो गया है। और मैंने 3 साल बड़ी खुआरी कटी है। पहले मैं प्राइवेट लगवाती रही थी, फिर मैं फातमिया में गई, फातमिया वाले कतर हॉस्पिटल भेजते रहे, फिर उधर जाती रही। मैंने इधर आके मैंने जो जगह नहीं देखी वो भी देखनी पड़ी मुझे इस बेटे के लिए। मैंने बड़ी परेशानी उठाई है। अब जाके इधर इसका नाम रजिस्टरिंग हुआ है, तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि चलो अब थोड़ी सी परेशानी कम हो गई। अब जैसे बुलाते हैं हम जाते हैं, इसको ब्लड लगाते हैं। और हमें तो इस बीमारी का इस बीमारी का पता नहीं चला। मैंने तो इधर आके इस बीमारी का नाम सुना है कि वैसे हम कज़न है, शादी हुई है। वो यहीं पाकिस्तान नेवी में होते हैं, तो कराची में ये शादी करके लाए। तो हमारी शादी हो गई 16 साल जी। शादी आपने यहाँ की थी? हाँ, शादी वहीं थी, वलीमा यहाँ हुआ था। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बच्चे सही है माशाल्लाह से, इनको कुछ नहीं है। ये बच्चे हुआ तो हमें 6 महीने बाद पता चला कि इसको थैलेसीमिया है। माशाल्लाह 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ। ये 6 महीने बाद इसको असल में तो ना ये पंजाब गई ना, तो बोले ये पीला पीला सा लगता है, सुबह सुबह इसके अंदर खून नजर नहीं आता। हमें मालूम नहीं था थैलेसीमिया का। तो फिर हमने इसको पंजवानी में पैदा हुए हैं बच्चे हमारे ना, पंजवानी हॉस्पिटल। तो उन्होंने भी टेस्ट पर एडमिट किया, इसको टेस्ट वैक्स किए, तो जब पता चला कि हमको इसको थैलेसीमिया का मसला है, तो फिर उसके बाद से बड़ी बस चल रही है। ब्लड लगता है? जी जी, ब्लड लगता है। महीने बाद, 1.5 महीना भी निकल जाता है और महीने बाद वैसे लगता है। या क्या? अभी तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इंटरनेशनल वेलफेयर को, इनकी वजह से बड़ी आसानी हो गई है। वरना पहले तो हमने इतनी ख्वारी करी, कभी किधर डोनर भी देते थे, जब भी उसके लिए भी बड़ी ख्वारी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनकी वजह से बड़ी आसानी हो गई है। ब्लड का इंतजाम भी करते हैं? जी जी जी। क्या लंबा प्रोसीजर होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसानी है और इतना रिलैक्स होके आते हैं। वरना हमने इतनी ख्वारी काटी है ना कतर में और ये सिविल में और जिधर जाते थे। बहुत अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनकी वजह से बड़ी आसानी हो गई है।
कि ये ब्लड भी अरेंज करके दे देते हैं, वो लगाते भी हैं और बिल्कुल सुकून से हो जाता है काम सारा। कहाँ पर है इनका सेंटर? ये गुलिस्तान जोहर में राबिया सिटी के सामने जो है जी। मैं यही बोलूँगी, सही ये डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि टेस्ट करवाने चाहिए, तो हमें तो इस बात का नहीं पता था, हमने नहीं करवाए टेस्ट, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये आगे जब हम अपनी बेटियों के शादियाँ करें, हमारी तरह इनको मुश्किलात नहीं होना चाहिए, इनके टेस्ट करवा के तो फिर शादियाँ करनी चाहिए। मैं बस यही कहती हूँ। अच्छी चीज़ है टेस्ट करवाना, इसमें कोई ये मेरे फुप्पो के बेटे हैं जी, फुप्पो के। जी।